Hello everyone, welcome back to my channel. So today I'm going to discuss about conversion of pyruvate to lactate. In the last video we have discussed about glycolysis. So this is the second part of glycolysis. Let's get started. The fate of pyruvate produced in glycolysis depends on the presence or absence of in the cell. The fate of pyruvate produced in glycolysis depends on the presence or absence of oxygen in the cell. तो हमारा जो पायरुवेट और लैक्टेट का जो कन्वर्जन है वो जनरली डिपेंड करता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑक्सीजन की सेल में, कि हमारे ऑक्सीजन में ऑक्सीजन प्रेजेंट है या एब्सेंट है. पायरुवेट is reduced by NADH to lactate in presence of the enzyme lactate dehydrogenase. तो हमारा जो पायरुवेट है वो रिड्यूस्ड हो जाता है जब हमारा NADH2 जो है वो लैक्टेट में जब एंजाइम प्रेजेंट होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज. इन एरिथ्रोसाइट्स glycolysis leads to lactate production. ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर वाइवा में पूछा जाता है कि एरिथ्रोसाइट्स जो हैं एरिथ्रोसाइट्स में ग्लाइकोलिसिस जो है वो लीड करती है लैक्टेट प्रोडक्शन का. मतलब एरिथ्रोसाइट्स में लैक्टेट का प्रोडक्शन होता है. देन जो हमारा पायरुवेट है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट में. और हमारा जो एंजाइम यूज होता है वो है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज. फिर हमारा एक टर्म आता है लैक्टिक एसिडोसिस. लैक्टिक एसिडोसिस लैक्टिक एसिडोसिस है क्या, या लैक्टिक एसिड. तो लैक्टिक एसिड क्या है कि 3 कार्बन हाइड्रोक्सी ग्रुप है. लैक्टिक एसिड इज अ 3 कार्बन हाइड्रोक्सी ग्रुप.
एसिड। तो जब नेक्स्ट, elevation of lactic acid is the circulation may occur due to increased production and decreased utilization. Elevation of lactic acid is the circulation it may occur due to its increased production and decreased utilization. तो एलिवेशन ऑफ लैक्टिक एसिड क्या है? एक सर्कुलेशन है जो कि कब अकर होता है? जब हमारा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या तो हमारा यूटिलाइजेशन जो है वो कम हो जाता है। Mild form of lactic acidosis is not life threatening. Is generally not life threatening. और जो लैक्टिक एसिडोसिस है हमारा जनरली तब देखा जाता है तब हमें देखने में मिलता है जब हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाता है, लाइक पल्मोनरी एम्बोलिज्म में अनकंट्रोल्ड हैमरेज हो रहा है, सीवर शॉक हो रहा है, तब हमको ये देखने में मिलता है। इट इज़ ऑब्जर्व्ड ड्यू टू कोलैप्स of circulatory system in pulmonary embolism, uncontrolled hemorrhage, severe shock. फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हम जो इस टाइप की लैक्टिक एसिडोसिस है ये हमें तब देखने में मिलती है जब ऑक्सीजन का जो सप्लाई होता है टिश्यू में वो कोई उनका एक मैनर नहीं होता है, ज़्यादा हो जाते हैं और जो एटीपी का रिडक्शन है वो बहुत ही तेज़ी से होने लगता है जिसकी वजह से कई बार डेथ भी कॉज हो जाती है। सो दिस टाइप ऑफ lactic acidosis is due to an inadequate supply of oxygen to the tissue with reduction of ATP, which leads to death. फिर एक टर्म आता है हमारा ऑक्सीजन डक्ट। It is a term used when
लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड, मतलब हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन की जब ज़रूरत होती है तब हम इस टर्म का यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन डेप्थ. इट इज़ अ टर्म used when excess amount of oxygen required. और जो हमारा प्लाज्मा लैक्टिक एसिड है वो जनरली हम यूज़ करते हैं ऑक्सीजन डेप्थ को चेक करने के लिए या उसके बारे में जानने के लिए, ताकि हम पेशेंट की रिकवरी चेक कर सकें. प्लाज्मा लैक्टिक एसिड इज यूज्ड टू नो अबाउट द ऑक्सीजन depth and monitor patient recovery. So this is the whole video. Hope you like my video, so please like, subscribe to my channel. Thank you.